नमस्कार। आज हम बात करेंगे एआई की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। और इस पूरी लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा है, चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। ये जो एआई है जो हमारी दुनिया को इतनी तेजी से बदल रहा है, इसका असली मालिक कौन है? कौन है जो इसे कंट्रोल कर रहा है? सोचने वाली बात है ना? ऐसा नहीं लगता कि ये सब पहले भी हो चुका है? मतलब एक तरह का डेजावू है। याद कीजिए, पहले सर्च इंजन आए, फिर ऐप स्टोर्स, फिर सोशल मीडिया। हर बार कुछ बड़ी कंपनियों ने पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एआई के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है? इस चीज को एक नाम दिया गया है, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। सीधा साधा मतलब है बाजार पर कब्जा। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सिर्फ एक ही मकान मालिक हो, जिसकी अपनी ही सड़क हो, अपनी ही दुकान हो, सब कुछ उसी का। ऐसे में कोई और वहां कैसे टिक पाएगा? बस यही हाल पूरी इंडस्ट्री का हो जाता है। और ये आंकड़ा एकदम साफ कर देता है। जरा इस नंबर को देखिए, 92%। एआई की दुनिया के 92% रिसोर्स और कंट्रोल, सोचिए, सिर्फ दो देशों की कंपनियों के हाथ में है, अमेरिका और चीन। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन का हमारे देश पर, हमारे होनहार इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स पर क्या असर पड़ रहा है? असल में उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। देखिए, हमारे इंडियन फाउंडर्स में इस वक्त एक अलग ही जोश है। वे सब एआई को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। उन्हें इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर वो दुविधा सामने आती है। उनके पास दो रास्ते हैं। पहला, इन बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ मिलकर काम करें, सहयोग करें। लेकिन इसमें खतरा यह है कि वो अपना कंट्रोल खो सकते हैं या उनकी नकल हो सकती है। दूसरा रास्ता है इनसे मुकाबला करने का। लेकिन यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। मैदान पहले से ही एक तरफ झुका हुआ है। अब जरा इस दुविधा की जड़ को समझिए। पिछले साल की ही बात है। स्टार्टअप्स में जो भी टोटल पैसा लगा, उसका 75% सिर्फ 3 कंपनियों से आया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न। और मजे की बात यह है कि यही वो कंपनियां हैं जो एआई चलाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती हैं। तो एक तरह से उन पर पूरी तरह निर्भरता बन जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या भारत बस देखता रहेगा? नहीं। भारत न तो अमेरिका की नकल कर रहा है और ना ही चीन की। भारत बना रहा है अपना खुद का रास्ता। और इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया है द इंडिया वे। मतलब एक ऐसा तरीका जो हमारे देश की अपनी ताकतों और हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इस इंडिया वे में आखिर है क्या? देखिए, इसके कई जरूरी हिस्से हैं। पहला, हम अपने खुद के एआई मॉडल बनाएंगे, जैसे सरम। दूसरा, हम अपने देश के विशाल डेटा और सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, हम अपनी खुद की कंप्यूटिंग पावर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और चौथा, हम ऐसे नए नियम बनाएंगे जो तेज हों और सबके लिए बराबर हों। चले अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये एआई की बड़ी बड़ी बातें, ये ग्लोबल लड़ाई आखिर हम सबके लिए क्यों जरूरी है? एक स्टूडेंट के लिए, एक छोटे दुकानदार के लिए, एक नौकरी करने वाले के लिए इसका क्या मतलब है? इसका असर सीधा हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट्स। भविष्य की नौकरियां कहाँ पैदा होंगी, भारत में या कहीं और? अगर एआई भारत में बनेगा तो नौकरियां भी यहीं बनेंगी, है ना? फिर आते हैं बिजनेस पर। सोचकर देखिए, क्या हमारे छोटे छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स आजादी से कुछ नया कर पाएंगे या फिर बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के नीचे दबकर रह जाएंगे? और आखिर में हम सब यानी कंज्यूमर्स, हम रोज इंटरनेट पर जो भी देखते हैं, जो भी चुनते हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है? ये लड़ाई तय करेगी कि हमारे हाथ में कितना कंट्रोल रहेगा। तो आखिर में बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये इस बारे में है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला एक कंज्यूमर ना बना रहे, बल्कि उसे बनाने वाला एक क्रिएटर बने। एक कहावत है जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है, अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू में हैं। और भारत का लक्ष्य किसी और की टेबल पर एक कुर्सी पाना नहीं है। भारत का लक्ष्य है अपनी खुद की टेबल बनाना।